सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं नबीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वाक़े और मज़ार कायद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर ने पुलिस पर दबाव डाला। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि IG सिंध मोतबर ओहदा है, हमें बात करते हुए एहतियात करना होगी, वो अगवा नहीं हुए थे। मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। 18 अक्टूबर को एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसको काबीना की कमेटी समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके वुज़रा ने, उसके मेंबरान सूबाई असम्बली ने और वफाकी हुकूमत ने अपने सियासी मकासद को सेटल करने के लिए उस इंसिडेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की। काबीना कमेटी ने इस बात की सिफारिश की कि फौरी तौर पर सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत को खत अरसाल करेगी और उनको बताएगी कि किस तरीके से आपके लोगों ने, आपके नुमाइंदों ने ऑफिशियल एक्ट ऑफ पुलिस में मदाखलत करने की कोशिश की। IG सिंध इंस्पेक्टर जनरल है, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा ओहदा है सरकारी सूबा सिंध का। आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात? मैं समझता हूँ हमें जब बात करें तो कभी कभार सनसनी क्रिएट करने के लिए एहतियात का काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज कह दूं कि IG सिंध अफगान तो फिर मेरे ख्याल में आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। कराची वालों को एक और इम्तिहान का सामना है। सर्दियों में गैस और गर्मियों में बिजली नहीं मिलती। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गर्मियों में गैस ना मिली तो लोड शेडिंग होगी। तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। SSGC की तरफ से जो इनको गैस की फराहमी है, जो मुआहदा हुआ है इलेक्ट्रिक के साथ, वो मुआहदा जो है उसके मुताबिक गैस सप्लाई नहीं हो रही और बारहा जो लेटर लिख दिए गए हैं SSGC को और ये कहा गया है कि अगर जो मतलूबा अगर गैस की मिकदार नहीं मिलती तो 250 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो सकता है और कराची के सार्फिन को जो है बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो दो जो लेटर्स आए हैं और उसमें जो काबीना कमेटी की तवानाई है और जो पेट्रोलियम डिवीजन है उसके जो उसकी यकीन दहानी के बावजूद जो है गैस की फराहमी जो है वो नहीं हो रही और गर्मियों के साथ साथ अब सर्दियों में भी यही मामला चल रहे हैं। दोनों सीजन्स में जो है वो गैस की जो मतलूबा मिकदार है वो नहीं मिल रही और SSGC ने अपने जो लेटर है उसमें मुतनबा किया है कि अगर ये सूरत हाल रही तो गैस की कमी रही तो जो पावर प्लांट्स हैं वो नहीं चल पाएंगे और 250 मेगावाट से ज्यादा जो है वो जो शॉर्टेज होगी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है कराची के सार्फिन के को। और इस हवाले से दो ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। किमाड़ी में पुरअसरार जहरीली गैस फैलने पर इलाका मकीनों में खौफ व हिरास पाया जाता है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अहकामात के बावजूद कराची पोर्ट पर सोयाबीन की जहाज़ों के जरिए मुंतकली जारी है। कराची से तनवीर बहलीम की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्कार जहरीली गैस से इलाका मकीनों के मुतासिर होने का मामला इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जहाजों के जरिए सोयाबीन की मुंतकली का अमल जारी है। इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने खदशा जाहिर किया था कि पुरस्कार गैस फैलने का सबब सोयाबीन के जहाज हो सकते हैं, जिस पर मुशीर माहौलियात सिंध ने जहाजों के जरिए सोयाबीन की मुंतकली को रुकवा दिया था। उधर इलाका मकीनों के मुताबिक 2 रोज कबल तक आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। कुछ बंदे बेहोश हुए थे, फिर वो हॉस्पिटलाइज गए मगर डेथ किसी की नहीं हुई थी लाजमी। दम जो है ना घुटता था, सांस में प्रॉब्लम होती थी और जिसके सांस की वैसे तकलीफ हो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रात के टाइम पे अक्सर जो है ना इस तरह फोक वाला माहौल हो जाता है। अहले इलाका ने खदशा जाहिर किया है कि ये सब कुछ इलाका खाली कराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब हम रोड से आते हैं ना उस साइड से पोर्ट की तरफ से तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा होता है, ऐसे लगता है कुछ है। 2-4 दिन पहले हम खुद बैठे हुए थे और हमें खुद महसूस हुआ 1-2 घंटे तक जो है हमें महसूस हुआ और जब ये शुरू होती है तो इंसान का सांस लेना जो है ना वो दुश्वार हो जाता है और जैसे धुंध होती है धुंध नुमाइश से छा जाती है। तर्जुमान जियाउद्दीन अस्पताल के मुताबिक 18 दिसंबर से 23 दिसंबर के दरमियान जहरीली गैस से 23 मुतासरा मरीजों को अस्पताल लाया गया। तमाम अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिनमें से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कैमरामैन नौमान सईद के साथ तनवीर बहलम, 24 न्यूज कराची।
PIA मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है कि मुलाजमीन की तिब्बी सहूलियात महदूद करने का प्लान तैयार कर लिया गया। अब महदूद मेडिकल अलाउंस मिलेगा और वो भी सिर्फ OPDs के लिए। इलाज मुआलजे के लिए PIA मुलाजमीन को सेहत कार्ड्स जारी किए जाएंगे। PIA मुलाजमीन का तिब्बी सहूलियात को महदूद करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। अब बिल्कुल महदूद मेडिकल अलाउंस मिलेगा और वो भी सिर्फ OPDs के लिए होगा, जबकि इलाज मुआलजे के लिए PIA मुलाजमीन को सेहत कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा क्या इस बारे में इक़दाम उठाए जा रहे हैं? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से प्लान तैयार किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि PIA मुलाजमीन के जो मेडिकल अलाउंस है उसकी मद में सालाना 3 अरब 28 करोड़ रुपए के सालाना अखराजात हो रहे थे, उसको कम करने के लिए तजावीज़ बनाई है, जिसके तहत PIA के मुलाजमीन की जो है तिब्बी सहूलियात को महदूद करने का प्लान बना है। अब महदूद मेडिकल अलाउंस मिलेगा और वो भी सिर्फ OPD के लिए। बाकी जो इलाज मुआवजा हो गया, हॉस्पिटल में अगर एडमिट होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान का सेहत कार्ड जारी करने की तजवीज़ दी गई है कि इनको दिया जाए। और साथ में कहा है कि उम्र के हिसाब से ज़्यादा माहाना से भी अलाउंस जो 4,000 रुपए दिया जाएगा। इससे जो PIA को जो सालाना 3 अरब 28 करोड़ रुपए के जो खराजात थे उसमें नुमाया कमी होगी। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें। कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने मजीद 2 माह तक तालीमी इदारे न खोलने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हर हफ्ते शक्ल तब्दील कर रहा है, ऐसे में 2 माह के लिए दफ़ा 144 का नफाज करके जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी लगाई जाए। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ने दुनिया भर में तशवीश फैला रखी है। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने तालीमी इदारों की बंदिश को बरकरार रखते हुए मुल्क में 2 माह के लिए दफ़ा 144 लगाने की तजवीज़ दे दी। मेरे ख्याल से दफ़ा 144 लगा देनी चाहिए पूरे मुल्क में अगले 2 महीने के लिए, कि ये जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है वो कोई ना कर सके, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चांस होता है फैलने का। और चौथे, मेरे ख्याल से अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, थोड़ा और देखना चाहिए कि किस तरीके से ये सिलसिला रहता है। डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस में 109 जीनियाती तब्दीलियाँ आई हैं, खतरा बढ़ चुका है, अमवात में इजाफे का भी खदशा है। पाकिस्तान में भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि इसकी मुख्तलिफ क्या शक्लें आ रही हैं, और 109 म्यूटेशंस, 109 तब्दीलियाँ इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ स्ट्रेन में हम देख चुके हैं। ये 70% के करीब ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मोर्टेलिटी वही है जो पिछले वाले वायरस की थी, लेकिन क्योंकि ज्यादा फैल रहा है इसलिए ज्यादा अमवात भी यकीनन होंगी। चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान ने मजीद कहा कि बरतानिया में कोरोना की नई किस्म की वजह से पूरा यूरोप लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को भी अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए ताकि वायरस को यहाँ आने से रोका जा सके। मुस्लिम लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि PDM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुज़ाकरात ना करने के फैसले के साथ खड़े हैं। मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं। जाली और कठपुतली हुकूमत को NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि PDM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध इस वक्त 660 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। अगले 2 साल में बिजली की पैदावार 4000 मेगावाट तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इंजीनियर अपना किरदार अदा करें। जहां मसाइल दरपेश हुए सिंध हुकूमत उनको हल करेगी। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ऑलमोस्ट जो गैस प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में इस वक्त 70% उसका सूबा सिंध प्रोड्यूस कर रहा है। हम तकरीबन 40-45% जो ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, वो सूबा सिंध प्रोड्यूस करता है। इस वक्त हम तकरीबन 660 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। अगले 2 साल में यही जो प्रोडक्शन है वो 4000 मेगावाट तक जाएगी फ्रॉम दीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस डेवलपमेंट को नहीं देखना चाहते, आप टेक्निकली इसको आप लोग आए सामने, अगर कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो बताएं। हमने पीछे नहीं हटना है। हम इस मुल्क की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की सोल्यूशन सूबा सिंध में है। हम विद द हेल्प ऑफ द इंजीनियर्स, जो टेक्निकल लोग हैं, और इसीलिए मैं आप सबके सामने ये बात रख रहा हूँ, हम चाहेंगे कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए सब मिलकर अपना वो किरदार अदा करें।
बिलावल भुट्टो ने सक्खर के NICVD में खुर्शीद शाह की अयादत की। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में अपोजिशन के इस्तीफों के मामले पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो मुलाकात के बाद नोडेरो हाउस पहुंच गए। तफसीलात जान लेते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो बताएगा बिलावल भुट्टो की क्या मसरूफियात रहीं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है नोडेरो के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी में शिरकत के लिए नोडेरो हाउस पहुंच गए हैं। उससे कबल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी सक्खर पहुंचे। वहां पर जेर इलाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर करंट रहनुमा और कौमी असेंबली में साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह से जो है उनसे इयादत की। NICVD में उस दौरान जो है बिलावल भुट्टो जरदारी और खुर्शीद शाह के दरमियान अपोजिशन और पार्लियामेंट्री के इस्तीफाओं के हवाले से मामले पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने सिंध असेंबली को इस्तीफा दिए। इन पर जो है खुर्शीद शाह कहना था कि उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। उस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्होंने समझा कि इस्तीफा देने से इमरान खान अवाम दुश्मन हुकूमत के खात्मे से मसला निकल जाएगा, लेकिन खुर्शीद शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM की क़यादत की। ठीक है आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध में पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मनसूख कर दिए गए। एंट्री टेस्ट में बदइंतज़ामी, बेकायदगियों और पेपर आउट की शिकायत पर मनसूख किए गए। गवर्निंग बॉडी सिंध मेडिकल फैकल्टी की मंजूरी के बाद दोबारा टेस्ट की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध में पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मनसूख किए गए हैं। एंट्री टेस्ट में बदइंतज़ामी, बेकायदगियों और पेपर आउट की शिकायत पर टेस्ट मनसूख किए गए हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। लाहौर से कोट मोमिन और रजाना तक मोटरवे बंद कर दी गई है। क्या सूरत हाल है, इसरार खान से जान लेते हैं। इसरार बताएगा धुंध की सूरत हाल क्या है लाहौर में? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। आज शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरवे पर धुंध की शिद्दत में इजाफा और हद निगाह सिफर होने की वजह से लाहौर से कोट मोमिन तक मोटरवे यानी M2 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर से मुल्तान मोटरवे जो है वहां पर हद निगाह इस वक्त 70 मीटर रह गया है, जबकि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हद निगाह सिफर होने पर लाहौर से मुल्तान मोटरवे को भी बंद कर दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि कौमी शाहराह पर भी धुंध की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर, पत्तों की, मुल्तान, साहिवाल, चीचा वतनी और ओकाड़ा के इलाकों में धुंध में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि वो गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। फॉग लाइट्स का भी इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध का शुरू होने वाला ये सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। धुंध के बाइस फ्लाइट्स का और रेलगाड़ियों का शेड्यूल बहुत भी शुक्रिया आपका। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में शदीद धुंध छा गई। हद निगाह 30 मीटर होने से फैसलाबाद से पिंडी भटिया और गोजरा तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, उस्मान हैदर से जान लेते हैं। उस्मान हैदर बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे पे भी धुंध के बादल उतर आए हैं, जिसके बायस जो है वह M3 और M4 को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। साइयावाला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज, डिप्टी वाला और अमीरपुर इंटरचेंजेस पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुसाफिरों को सफ़र करना है, लेकिन उनके सफ़र के दरमियान में धुंध हायल हो चुकी है, जिसके बायस जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से तमाम तर इंटरचेंजेस को बंद कर दिया गया है। और मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। मोटरवे पे सफ़र के लिए जो है वो मोटरवे की जानिब से मुतारिफ करवाई गई ऐप पे जो है वो राब्ता कर लिया जाए, ताकि जो है वो मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आगाही मिल सके। और साथ ही साथ अगर कोई एमरजेंसी हो तो ऐसे एमरजेंसी की सूरत में मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पे भी राब्ता किया जा सकता है। जबकि मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि अगर आप कौमी शाहराह पे सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में जो है वो अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का मुनासिब फासला हो और इंडिकेटर्स ऑन रखे जाएं और फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में हफ्ते से इतवार के दौरान बारिश और बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की रात को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। एहतशाम बताएगा क्या कहना है महकमे मौसमियात का।
महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में हफ्ते और इतवार को की दरमियानी शब बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हफ्ते और इतवार की रात और उसके बाद इतवार और पीर के रोज़ भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। ये बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मगरबी हवाओं का एक मजबूत सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बाद हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बारिशों का ये सिलसिला शुरू होगा। बालाई इलाकों में ये बताया गया है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एबटाबाद जिसमें शामिल है, वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ जब बारिश होगी तो बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि हफ्ते इतवार और पीर के रोज़ ये बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जारी रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन से इतना ही।